ठीक है, मृणाली मैसेज नहीं, जवाब अनम्यूट करके। ठीक है, तो सवाल है हमारे पास एक। ममता, सवाल सुनो। हाँ सर। क्योंकि तुम कभी सवाल सुनती नहीं हो। एक एम मास लटका हुआ है। एक एम मास लटका है। स्प्रिंग कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट है के। इसका टाइम पीरियड है T1, इसका टाइम पीरियड है T2। अगर ये ऐसा चम कर रहा है तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा है, किसका टाइम पीरियड कम, जल्दी बताइए। अनम्यूट करके सभी बच्चे बोलेंगे किसका टाइम पीरियड ज्यादा, किसका टाइम पीरियड कम। अच्छा, माधुरिमा बोल रही है कि T2 का कम होगा, T1 का ज्यादा होगा, ऐसा कुछ। ओके, आओ देखें। भैया एक बात बताओ, टी का फॉर्मूला क्या होता है? का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट बाय एम रूट बाई के। एम। यानी मैं सीधा बोल सकता हूँ कि टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट के। बोल गई यस। यानी जिसका के का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, क्यों मैं लिख देता हूँ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। जिसका के का वैल्यू ज्यादा, उसका टाइम पीरियड कम। तो अब इसका के का वैल्यू कितना होगा? पैरेलल में है तो सीरीज की तरह जोड़ो, कितना हो जाएगा 2 के। इसका टू सीरीज में के है तो पैरेलल की तरह, हाँ, पैरेलल की तरह जोड़ो। तो क्या हो जाएगा? के इंटू के स्क्वायर बाय 2 के। तो के/2 टू के कितना आ जाएगा? इसका के/2 है ना, इसका के/2। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, इसका ज्यादा होगा। इसका ज्यादा, इसका कम, उल्टा बोल दी तुम। मधुरिमा, पागल हो। ओके, ये होगा। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत? कितने लोगों को समझ नहीं आया? कितने लोगों को समझ नहीं आया? भाई क्लास में अनम्यूट करके समझा जवाब सर। देना पड़ता है, नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा? हाँ सर, समझा। सभी समझा लोग बताएं, समझा। समझ आया क्या? इसीलिए मैंने बोला था फॉर्मूला डिवाइस करके बैठना है। फॉर्मूला डिवाइस नहीं करोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, एक और सवाल दे। हाँ सर, दे दो। क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर जितना सवाल आ सकता है वो सब मैं करवा ही देता हूँ अभी फोटो बना के। हम्म। हाँ मृणाली, तुम ऐसा ही बोला करो, क्योंकि तुम बोल सकती हो, ये बात तुम्हें पता है। हाँ, क्योंकि आज कल से अच्छी है थोड़ी कौन तबीयत। अच्छी है कल से? तबीयत। ओ, दोस्तों एक और सवाल देते हैं। आर्यन तुम भी बोलो भाई। एसएचएम तो तुम कर ही रहे हो साथ साथ, मतलब एसएचएम नहीं कर रहे हो, मेरा मतलब है एसएचएम चैप्टर तो पढ़ ही रहे हो तुम। पता चला वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करना। इसका टाइम पीरियड है T1, इसका टाइम पीरियड है T2। किसका टाइम पीरियड ज्यादा, किसका कम? बताइए किसका टाइम पीरियड ज्यादा, किसका कम? ममता, ओके हो गया। चलो मैं रखता हूँ, ऑडियो आ गया। Okay. बताओ, क्या ये पैरेलल सर, है, ये वाला T1 वाला? T2 का ज्यादा होगा ना सर टाइम ये पीरियड। टू, ये सर 2 के दोनों होगा सेम। और ये 2 के होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों और बराबर। हाँ कितने सर। लोगों का दोनों बराबर आया? भैया दोनों पैरेलल है, यस ममता सर। क्या तुम बोल रही हो गलत सलत? हाँ दोनों पैरेलल है, क्यों योगेश दादा? कल ही मैंने बताया था दोनों हम्म। पैरेलल ही है। और पैरेलल यानी के और के को जोड़ देते हैं। पैरेलल यानी के और के को जोड़ देते हैं, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। ठीक चुप है रहा। तुम बहुत वीक चल रही हो, आई मस्ट टेल यू दैट। सर। चलो आगे व्हाट? ले लो, आगे और एक सवाल। नहीं ये गलत है। चलो भैया, अब हम बात करते हैं कुछ और सवाल के बारे में, है ना? करना तो पड़ेगा ना। हाँ सर।
ठीक है, किसी के तरफ से बहुत गंदा आवाज आ रहा है, सो काइंडली म्यूट। ममता है। ममता म्यूट कर लो, कर लो कर लो, म्यूट कर लो। अब मैं देना चाहूंगा एक और अच्छा अच्छा सवाल सब, है ना, जिसमें स्प्रिंग को काटा जाएगा, जोड़ा जाएगा, ये किया जाएगा। उसका पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं ना, उसका एक पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, तुम बोलोगे ठीक है, चलो भैया। अब दो चार चीजें समझना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, दो चार चीज समझना पड़ेगा। तुम बोलोगे ओके, जैसे कि मान लो ये अपना एक स्प्रिंग है। तुम बोलोगे ठीक है, ये अपना एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को हम, स्प्रिंग का लेंथ ले लेते हैं एल, और स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेते हैं के। ठीक है, तुम बोलोगे जी सर। तो मुझे ये बताना, अगर हम स्प्रिंग को कट कर दें तो इसके लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या डिफरेंस आने वाला है। तुम, तो मैं तुम्हें बता दूं, जब आप इसको कट करते हो, मैं लिख देता हूं आफ्टर कटिंग। तुम बोलोगे सर लेंथ तो आधा हो जाएगा, कितने लोगों को ये लगता है कि हाँ लेंथ आधा हो जाएगा। बोलो योगेश दादा। हाँ सर। एक ये, यानी इसका लेंथ क्या मैं लिख दूं, L/2। तुम बोलोगे यस, इसका भी लेंथ L/2। L/2 जोड़ो, L हो जाएगा। तुम बोलोगे यस, ठीक है। अगर मैं इसी को, इसी दोनों स्प्रिंग को ऐसे ऐसे ऐसे, और इसी को मैं ऐसे ऐसे जोड़ दूं, सीरीज सर्किट में जोड़ दूं, तो के इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके बराबर होना चाहिए। कितने लोगों को ये बात लगता है कि हाँ ये तो भाई बंदा सही बोल रहा है। लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहे हैं। बोलो भाई, ये हाँ स्प्रिंग सर। को मैंने बीच से काटा है, और बीच से कटा हुआ हिस्सा ये स्प्रिंग, दोनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं, तो के इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो इसी के बराबर आएगा। तुम बोलोगे हाँ आना ही चाहिए। तो के के बराबर कब आ सकता है, तुम बोलोगे जब दोनों का के बाई टू होगा तभी आएगा। कितने लोगों को लगता है कि ये के बाई टू होगा, ये के बाई टू होगा, तभी ये आने वाला है के। हाँ सर। बोलोगे हाँ। तो याद रखना, जब हम स्प्रिंग कट करते हैं दोस्तों, तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हाँ लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उल्टा मैंने कर दिया यार, के बाई टू में कहाँ ऐड होगा, उल्टा टू के होगा ना। टू के देख लो। तुम बोलोगे कैसे, सीरीज सर्किट में क्या फॉर्मूला होता है के इक्विवेलेंट का। अरे ऐसे लिख दो ना, 1/k, 1/2 के प्लस 1/2 के, ऐसे ही लिखेंगे। तुम बोलोगे हाँ, नीचे 2 के, ऊपर में कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, है ना, 4 के स्क्वायर हो जाएगा ना। के से के कट जाएगा, 2 से 2, तो कितना आ जाएगा, 2 के। तो ये भी 2 के, ये भी 2 के। तो मैं ये कुल मिला के कहना चाहता हूं कि जब भी आप स्प्रिंग कट करोगे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी तुमने स्प्रिंग काटा है, उस वक्त लेंथ तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। तो तुम बोलोगे इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये L/2 हुआ, तो ये 2/k हो गया, सॉरी 2 के हो गया। बताओ कोई दिक्कत। अनलेस एंड अनटिल मटेरियल चेंज, यही रूल फॉलो होगा। मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत, बताओ। नहीं सर। एक सवाल देकर देखें, क्योंकि मैंने बता तो दिया है, बहुत इजी है ये। एक सवाल दे, देखो मधुरिमा तक जवाब दे रही। आओ एक सवाल लो। ये सवाल स्प्रिंग कांस्टेंट का नहीं है, मैथ का है, और मुझे विश्वास है ममता सॉल्व करके फेंक देगी, क्योंकि वो मैथ की स्टूडेंट है ना। सर मुझे छोड़ के बाकी सब मैथ्स के स्टूडेंट है। हाँ मतलब मैं भी हूँ। तुम एक्सक्लूसिव हो मैथ की, बाकी सब तो मिक्सचर है ना। मिक्सचर क्या है सर, मैथ्स मैथ्स रहता है। इसीलिए अगर मुझे मैथ्स तुमसे बहुत अच्छा। असं बोलताय, क्या, आधी कळालं मला। आप ऐसे कह रहे हो ना कि बाकी सबका मैथ्स और बायो दोनों है। दैट्स राइट। तो हो सकता है वो मैथ्स पे उतना ध्यान नहीं देते होंगे,
इसलिए मैं तुम्ही पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ। हाँ वही तो मेरा मैथ्स। हाँ वही तो, उसका तो है नहीं, बताओ। लेकिन 11th में था ना। तो बड़ा टैलेंटेड अब है। चलो मैं बता दूं, वो सब ये 11th का मैथ्स नहीं है, ये क्लास 8 9 10 का मैथ्स है, मैं पहले ही बता दूं, एकदम क्लियर कट। 8 9 10 अगर मैथ्स पढ़ के आए हो तो ये पूरा ऐसा चम में देखो तो 10वां और थोड़ा बहुत 11वां का मैथ्स ही यूज हो रहा है, और कुछ भी नहीं, वो भी बेसिक मैथ्स जो पढ़ा है, और कुछ तो हमको लग ही नहीं रहा कि कहीं नया यूज किया। बताइए, ये सवाल सॉल्व करो, मैथ्स का है, मैं पहले ही बता दूं ये सवाल मैथ्स का है। बोलो। और वो भी 8 9 10, उससे ज्यादा का है ही नहीं। ममता बताओ। ममता बताओ। बता रही हूँ सर, रुको। बोलो ममता, बोलो। बोलो। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों बहुत इजी है। एक तो घिसा पिटा मेथड, जो रेशियो को हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, देखो कैसे सॉल्व करते थे भाई, किसका लेंथ का रेशियो है ना, यानी L1 रेशियो L2 कट करने के बाद रेशियो L3, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल L, तुम बोलोगे हाँ, जो उसका फाइनल लेंथ था, 2 के 4 के 6 के, एग्जैक्टली योगेश। लेकिन फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर का योगेश, स्मॉलर का बताओ, स्मॉलर का बताओ, तुमने सबका बताया, स्मॉलर वाले हिस्से का क्या होगा, 1 वाले का क्या होगा, देखो, तो ये L हो जाएगा, तो L1 का वैल्यू कितना दिया, 1, तो मैं इसको लिखूंगा 1x इज टू, ऐसा ही लिखते हैं ना, अरे ऐसा ही लिखते हैं ना, x नहीं लगाएंगे इसमें, अभी तो रेशियो ही लिख देते हैं, अभी लंबा चौड़ा मेथड बता रहे हैं, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, रेशियो है तो रेशियो लिखो, 1:2:3, ये L है, तो अगर हम L1 प्लस L2 प्लस L3 इसको लिख दे L, ठीक है, तो मुझे ये बताओ 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर L होगा, तुम बोलोगे हाँ, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूना 4 1 6, L बाई, सॉरी 3 1 4 2 6, L/6। अब हम जानते हैं K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, तो ये L बाई अगर 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 के, खत्म। तुम बोलोगे स्मॉलर पार्ट का बोला था, है ना, कितने लोगों को ये समझ आया कि ये स्मॉलर पार्ट का बोला था, तो x का वैल्यू L/6 इसी के लिए तो आएगा, इसी के लिए आएगा स्मॉलर पार्ट यानी 1, तो उसी का आया हाँ 6 के, है ना। इसका करोगे तो अलग आएगा, यहाँ पे डाल दो 6 दूना 12, कितना आ जाएगा, 12 के, इसका कर दो 6 3 18, 18 के आ जाएगा, समझे योगेश, बोलोगे हाँ यस सर। बिल्कुल। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सिंपल, इसको आप ऐसे कर लो, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1, या k डैश कर लो, जो भी गंदे तरीके से, 1/k डैश प्लस 2/k डैश, है ना, और 3/k डैश, k हमने मान लिया k डैश है, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, तो 1/k ये आ जाएगा 1/k क्यूब है, ये भी तो k डैश ही लेंगे ना, सबको जब डिवाइड करना है तो रेशियो लेके, ये कितना आ जाएगा 6/k, तो k बराबर इसका 6 टाइम्स हो जाएगा, k बराबर, ऐसे भी आ जाएगा वैसे भी आ जाएगा, कैसे भी कर लो, आंसर तो खैर वही आना है, आंसर तो खैर वही आना है, तुम जान जान ही रहे हो, क्या कहते हो दोस्त, हाँ सर। आंसर तो खैर चेंज हो ही नहीं सकता। अच्छा, इनिशियल वाले को क्या माना है, तो तुम लोग काफी वीक चल रहे हो दोस्तों, एंड दिस इज अपसेटिंग, इनिशियल वाले को क्या माना, एंड दिस इज वेरी वेरी अपसेटिंग, ये मैथ्स का सवाल था, ठीक है, चलो एक और सवाल दें या छोड़ दें, ऐसा है छोड़ ही देते हैं, नहीं तो तुम लोगों से हो नहीं पाएगा, आओ एक अच्छा सवाल लो, a spring block system in horizontal oscillation has a time period t,
Now the spring is cut into 4 equal parts and the block is reconnected with one of the parts. The new time period of vertical oscillation will be. पहले सवाल पढ़ो और समझो, सीखो क्या बोल रहा है। सवाल लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर सवाल लिखोगे, मान लो सवाल लिखोगे तो लिख देना नीट। नीट का सवाल है, शायद 17 या 18 का है। मैं लिख देता हूँ तब तक 17, मुझे ईयर एग्जैक्ट पता नहीं है। 16 या 17 कम का है, देख लेना, ऑप्शंस दे देते हैं। अब इसमें बच्चों को मूर्ख क्या बनाया है मालूम है? एक बार उसने हॉरिजेंटल ऑसिलेशन किया है, योगेश दादा देखो, और एक बार उसने वर्टिकल किया, वर्टिकल यानी ग्रेविटी वाले रीजन में, और एक बार हॉरिजेंटल किया, हॉरिजेंटल में तो ग्रेविटी का कोई रोल होता नहीं है। और तब पूछा है टाइम पीरियड। एक बात मुझे बताओ, क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। वो तो नहीं। इंक्लाइंड प्लेन पर भी कर देता तो भी फॉर्मूला चेंज ही नहीं होता। तो बता दो टाइम पीरियड क्या होगा, बता दो। पहले टाइम पीरियड टी था, अब कितना हो जाएगा? यार ये तो बहुत सरल है। हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, पहले टाइम पीरियड टी था, तो टी मतलब क्या रहा होगा, सोच के बताओ। पहले टाइम पीरियड टी था ना, तो टी मतलब क्या रहा होगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। बोलोगे हाँ, हाँ। ये पहला था कहानी। अब दूसरा में क्या किया, उसी स्प्रिंग को काट दिया है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। तो मुझे ये बताओ, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे यार, लेंथ, यानी ये L/4, अरे यार इनवर्सली है ना, L/4। अगर ये L/4 होगा तो के क्या हो जाएगा? 4 के, हर एक स्प्रिंग का। अभी अभी मैंने बताया है भाई, है। हाँ सर। तो अब नया जो आएगा टाइम पीरियड टी डैश, वो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m/4 के, यानी नए वाले का अंडर रूट 4 यानी 2 टाइम्स 2t। अच्छा, अंडर रूट 4 नीचे है ना, डिवीजन में है, सॉरी, t/2, t/2। देखो अंडर रूट 4 यानी डिवीजन में है, डिवीजन में है, डिवीजन में है। देखो बच्चों को नहीं समझ आया ना। जाएगा। अगर हम इस रूट को बाहर निकाल दें, इस सॉरी 4 को बाहर निकाल दें, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 अगर बाहर आ गया तो पहले पहले की तरह ही ये बन गया ना। तुम बोलोगे हाँ, है ना, डिवाइडेड बाई 1/2। तो टी को 1/2 से डिवाइड करोगे, यही आ जाएगा, तो t/2, t/2, t/2। इजी, बहुत इजी था ये तो, बस मूर्ख बनाया हम लोगों को, और क्या किया। इजी, योगेश दादा। यस सर। चलो एक और सवाल दे दे, दे दो। ये नीट का सवाल था। ठीक है, एक और सवाल ले लो। ये सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सवाल है। ये है AIPMP 2007 का सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब मजा आ जाएगा। बोलोगे सर मजा दिला दिया। लो, ये कर ले जाओगे ना तो ठीक है, मानेंगे। आओ, a mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in the figure. The mass of the spring and the pan is negligible. When pressed slightly and released by mass executes a simple harmonic motion. The spring constant is 200 Newton per meter. What should be the minimum amplitude of the motion so that the mass gets detached from the pan? ये बहुत प्यारा सवाल। ये क्या हो गया? तुम लोगों को दिख रहा है क्या क्वेश्चन? यस, दिख रहा है। तो लिखो कुछ क्वेश्चन लिखो। लिख रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं एरर दिखे तो बताना, या स्पेलिंग का या किसी चीज। मैं तब तक फोटो बना दूंगा, है ना। ऑप्शंस पहले हाँ। लिख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन होता है दिमाग को सोचने पे मजबूर करने वाला। ऐसे ये भी दिमाग को सोचने वाला नहीं है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है इसमें। सर कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। हम्म,
तो मत लिखो, मैं फोटो बना देता हूँ, उसको समझ लो, सॉल्व कर लो, बहुत इजी हो जाएगा फिर। अभी तो आधा लिख लिए ना। ठीक है, लिखो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 0.0 लिखने का क्या लॉजिक है। कौन बताएगा 0.0 क्यों लिखा जा रहा है? ममता, मैं एक सिग्निफिकेंट ही फिगर। फिगर्स। दैट्स राइट, वेरी गुड। इसका मतलब तुम काफी पढ़ाकू हो, मानना पड़ेगा मुझे। चलो, आज मैंने मान नहीं, लिया। आपने ओमकार को बताया था, उसने एक बार पूछा था ना आपसे। हाँ, और तुम मुझे बताओ, कोई अगर कॉमर्स वाले बच्चे अभी होंगे तो बोलेंगे अरे पॉइंट हटाओ ना यार, क्या तुम, वही तो क्या है क्या मतलब मूर्ख कॉमर्स बनाना। वाला। नहीं, यहाँ कोई नहीं। देखो ये पैन है, श्याम ध्यान से सुनो, ये पैन है। ये जो प्लेट ब्लू कलर का, चलो मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये ग्रीन सर कलर, ये पैन है। वो लास्ट टाइम में ना मास्क हो गया है, मास है ना। कहाँ? हाँ, मास, MAS। देखो अब दैट ध्यान से मास। सुनना, ये पैन है, एकदम ध्यान से सुनना। इस पैन के ऊपर फिक्स नहीं किया गया है फेविकॉल चिपका के, सीधा इसको रख दिया गया है ऐसे, सीधा रख दिया गया है। तुम बोलोगे ओके, सीधा रखा गया है। अपना इसका मास है कुछ M, तुम बोलोगे ओके। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कुछ K ही होगा, K होगा, तुम बोलोगे ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K। अब तुमसे बोला है कि जब ये ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो किसी वक्त ऐसा तो आएगा ना कि ये उछल के ऊपर चला जाएगा। अरे हाँ या ना भाई? हाँ सर। बिल्कुल चला जाएगा। हाँ। तो वो मतलब ये प्लेट ऐसे रखा है, ये प्लेट के साथ इसका संबंध समाप्त हो जाएगा कब? बताओ, कैलकुलेट करो, करो करो। हम्म। तो ऐसा क्या मिनिमम एम्पलीट्यूड रखे कि ये उससे हट जाएगा? बस थोड़ा सा तुम मुझे आइडिया दे दो, कैलकुलेशन मैं ही कर लूंगा। तुम मुझे आइडिया दो कि क्या इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ममता आइडिया दो, कैलकुलेशन मैं करूंगा, बताओ क्या है। चलो, इस आइडिया को लेने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं तुम लोगों से। कोई बॉडी है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी हम्म। v है, ठीक है, और इसी बॉडी का एक्सेलरेशन a है। तुम बोलोगे ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये बॉडी, इसका वेलोसिटी v है, इसका एक्सेलरेशन a है। तुम बोलोगे जी, बहुत अच्छी बात है सर। इसके ऊपर एक बॉडी दूसरा रखा हुआ है, तुम बोलोगे ओके। तो मुझे बताओ, ये बॉडी जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये वेलोसिटी शेयर करेगा या एक्सेलरेशन शेयर करेगा, या दोनों शेयर करेगा, या दोनों में से कुछ नहीं शेयर करेगा? मतलब कुल मिला के ये पूछना चाहते हैं कि क्या शेयर किया जाता है बॉडी के द्वारा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या क्या? सोचो और बताओ। अगर ये बता दिए तो फिर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा ही बस लगाना, ज्यादा नहीं, हो जाएगा। नहीं बताएगा कोई? यार बच्चे तो दुखी हो गए यार। क्यों बच्चों? नहीं सर। एक बात मुझे बताओ, अब इसको भी छोड़ो। जब ये बॉडी ग्रीन वाला मूव कर रहा है, ये अच्छा सवाल है इसीलिए कंसेप्ट बता रहे हैं, नहीं तो हम सीधा सॉल्व करके भाग जाते हैं, बट बता रहे हैं। ये ग्रीन बॉडी जब मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर कुछ नेट फोर्स लग रहा होगा, एफ नेट। तुम बोलोगे हाँ। ये बॉडी जो इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर एफ नेट लग रहा होगा, तुम बोलोगे हाँ। क्या ये जरूरी है कि एफ नेट दोनों का बराबर हो? नहीं। हम्म। मृणाली, योगेश दादा, नहीं। जब एफ नेट बराबर नहीं होगा, तो क्या ये जरूरी है कि एक्सेलरेशन बराबर ही हो? नहीं नहीं सर। सर। ऑफ कोर्स नहीं। तो याद रखना, एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ अगर कभी संपर्क में रहता है, तो वो उससे वेलोसिटी शेयर करता है, एक्सेलरेशन कभी शेयर, गलती से हो गया,
सेम तो सेम है ना, लेकिन शेयर कभी नहीं करता। गॉट इट? हम हमेशा क्या शेयर करते हैं? वेलोसिटी। काइनेमैटिक्स याद करो, जब हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं और ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से मान लो मूव कर रहा है आगे, 20 मीटर पर सेकंड से, और उसी में तुम 5 मीटर पर सेकंड से आगे मूव करने लगो, तो तुम्हारा स्पीड हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ या ना? यस हाँ सर। लेकिन सर। क्या कभी मैंने ये बोला है कि ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है, उस पर तुम भी मूव करने लगो तो तुम हो जाओगे 15 मीटर? ऐसा कभी बोले हैं? नहीं बोले। हमेशा नहीं। क्या शेयर किया जाता है? वेलोसिटी शेयर करता है बॉडी, एक्सेलरेशन कभी शेयर नहीं करता। याद रख लो, कहीं कोपचे में नोट बना के लिख लो, एक्सेलरेशन इज नेवर शेयर्ड बाय द बॉडी इन कॉन्टैक्ट, ओनली वेलोसिटी इज शेयर्ड बाय द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। लिख लो कहीं कोपचे वोपचे में लिख लो, या मैं ही लिख दूं? लिख लेते हैं सर। लिख लो ये बात, ये बहुत अंदर की बात है, समझ रहे हो? ऐसे कोई बाहर चुपके से नहीं बताएगा, ठीक है? चलो, अब हाँ। मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना, अगर इसको एसएचएम में आना है तो हमारा रूल क्या कहता है? तुम बोलोगे रूल तो सर कल आपने पढ़ाया था। हाँ मैंने पढ़ाया था, मैंने रूल बताया था कि पहले इक्विलिब्रियम पता करो। तो हम बोल रहे हैं कि ये अभी रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम ही है ये इसका। ये क्या इक्विलिब्रियम? क्या हमें इक्विलिब्रियम से इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा? तुम बोलोगे हाँ डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा। तो किधर ले जाके डिस्टर्ब करें? इसको नीचे दबा दें या ऊपर लेके जाएं? क्या लगता है? अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे डी अटैच होगा, या ये ऊपर चला जाएगा वहां पे डी अटैच होगा? कहाँ होगा? सोच के बताओ, ये कम से कम बता दो यार। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ? नीचे होगा ममता, क्या बोला? नीचे होगा। वाह, सब लोग मृणाली के लिए ताली बजाओ। भले ही गलत बोली बट बोली तो, ठीक है? मतलब ये नीचे आएगा और ये इसके ऊपर रखा रहे, नीचे आने के बाद स्प्रिंग फिर ऊपर ही जाएगा, तो कहाँ से डी अटैच हो जाएगा? ये अभी भी कांटेक्ट में ही रहेगा, ये अभी भी कांटेक्ट में रहेगा। समझो जरा बात को। तो इसीलिए जब ये ऊपर जाएगा, ध्यान से सुनना, मान लो इसको हमने नीचे दबाया, ये किसी क्षण ऊपर चला गया। अब ये प्लेट है, ये ग्रीन कलर का प्लेट है, ठीक है? तुम बोलोगे हाँ, इसके ऊपर मास है। क्या होगा? ये ग्रीन वाला प्लेट बहुत नीचे से तेजी से नीचे आएगा, लेकिन ये कुछ क्षण ऊपर ही रह जाएगा। आया ना? क्योंकि एक्सेलरेशन शेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन शेयर नहीं किया जाता है। गॉट इट? तुम बोलोगे कैसे 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 बताओ? अरे एक बात मुझे बताओ, ये अभी ऊपर गया, दोनों आदमी रेस्ट, ये भी, इसका भी वेलोसिटी जीरो, इसका भी वेलोसिटी जीरो। तुम बोलोगे हाँ ये दोनों वेलोसिटी जीरो थी, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। नहीं। लेकिन लेकिन ग्रीन वाले के ऊपर एक फोर्स लगेगा। मान लो स्प्रिंग को हमने खींच दिया है एक्स, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा इस प्लेट के ऊपर? के एक्स। कौन लगेगा? के एक्स फोर्स लगेगा, करेक्ट? हाँ सर। उस के एक्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन नीचे होगा, उसकी वजह से ये तेजी से नीचे आएगा, और ये कुछ सेकंड के लिए ऊपर में ही रह जाएगा। ये कुछ सेकंड के लिए ऊपर में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वो शेयर कर नहीं पाएगा तुरंत, तो वो कुछ सेकंड के लिए ऊपर रह जाएगा, और स्प्रिंग खट से नीचे आएगा, और फिर ये ऊपर से आके धम से नीचे गिरेगा। यानी ये अभी ऊपर गया, फिर ये तेजी से नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और बक्सा फिर धीरे से आके इसके ऊपर गिरेगा धम से। एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना घर में, तुमको नहीं लगता है कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर इसको छोड़ेगा, फिर धम से नीचे गिरेगा? आया ना? हाँ सर। तो अब जवाब है कि ये एक्स का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि मिनिमम एम्पलीट्यूड यही होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड यही होगा जहां पे ये इसको जाके छोड़ देगा। ये एक्स का वैल्यू कैसे निकाले? ये एक्स का वैल्यू कैसे निकाले? निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे, है ना? मुझे एक बात बताओ, फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कौन सा नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या इसमें कोई दिक्कत है कि एफ बराबर के एक्स यहाँ पे लग रहा है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं। साइन को लेकर डरना मत, साइन को लेकर डरना मत, है ना? क्यों? इसलिए क्योंकि वो डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है? तो मैं एफ की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ, एम इंटू ए, सॉरी, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर के एक्स। तुम बोलोगे हाँ, या एक्सेलरेशन बराबर के बाई एम इंटू एक्स। मैं जानबूझ के इतना लंबा चौड़ा दिखा दिया हूँ। इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम। तुम बोलोगे हाँ ये तो बहुत सालों से जानते आ रहे हैं, तो मैं सीधा यहाँ पे ये लिख दूं कि ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। तुम बोलोगे हाँ, ठीक है। कौन सा एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा? क्या हमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है क्या? तुम बोलोगे नहीं हम तो कुछ नहीं लगाया है, वो अपने आप आ रहा है नीचे। तो वो जी से आएगा। किससे आएगा? जी से आएगा। तो मैं ये बता दूं, मुझे ये बता दो, मैं ए की जगह जी लिख दूं? तुम बोलोगे लिख दो ओमेगा लिख दो। स्क्वायर एक्स, ठीक है? ओमेगा स्क्वायर एक्स तो लिख दिया। अब मुझे बताओ कुछ वैल्यू वैल्यू गिवन है?
ओमेगा स्क्वायर में हाँ उनको पूरा वैल्यू ही लिखना पड़ेगा, क्या के बाई एम ही लिखना पड़ेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, देखो 2 kg मास गिवन है, और क्या स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन गिवन है। दिया है ना। ठीक, आओ आओ भैया आओ। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं, के बाई एम इंटू एक्स बराबर जी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा जी इंटू एम बाई के। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। मास कितना है भाई, मास कितना है, 2 kg। 2 सही है, ऐसा यूनिट में ही है, ऐसा यूनिट में है, तो 2 लिख दो, इसको 10 लिख दो, और के स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, 200। 200 कट गया, कट गया, 1/10 आ गया, 1/10 मीटर, सिंपल, यानी 0.1 मीटर होगा ना, यही आंसर है। अच्छा मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करता है, 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सॉरी 10 मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ आया, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा था इसलिए मैंने करवाया, क्योंकि मल्टी कंसेप्ट इसमें था। बोलो सबको हाँ फील आया है कि नहीं आया है? हाँ हाँ इतने सर। ना सर, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला, इसका वैल्यू अरे इसमें वो पुट तो डाउन करो, लिखे उसका हैं, वो तो लिखे हैं, वो तो लिखे हैं, तुम तो खुद ही कर सकते थे, वो तो लिखने वाली बात है। तुम समझ रही हो मेरी भावनाओं को, फिर भी है। अब एक फॉर्मूला और बता देते हैं, डिराइव करने का वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि सवाल ववाल आता नहीं, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। इसके ऊपर आज तक सवाल नहीं देखा गया, और ये फॉर्मूला डिराइव करने में भी बैंड बजेगा। देखो ये मास m1 है, तुम बोलोगे ठीक है, तो तुम बोलोगे ये सवाल दे ही क्यों रहे हैं। हो सकता है तुम लोगों में से कुछ बच्चे कुल बुला के एचसी वर्मा उठा ले, है ना। एचसी वर्मा में सवाल अच्छा अच्छा होता है, जैसा भी एआईपीएमटी 2007 का सवाल था ना, ऐसा ऐसा सवाल ही होता है उसमें, मल्टी कंसेप्ट। ये मास m1 है, मास m2 है। मुझे एक बात बताना, और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, पहले मैं बता दूं, फ्रिक्शन नहीं है। अगर मैं इसको इधर दबा दूं, ध्यान से सुनना, मैं इसको इधर दबा दूं, तो क्या एसएचएम शुरू हो जाएगा, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट मैं बोल देता हूँ एक्सी, तुम बोलोगे हाँ शुरू हो जाएगा एसएचएम, बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो वो जो एसएचएम शुरू होगा, आपसे पूछा जाएगा उसका टाइम पीरियड क्या है, आपसे पूछा जाएगा दोस्त उसका टाइम पीरियड। तो तुम बोलोगे सर टाइम पीरियड का तो मुझे लगता है अपने हिसाब से कि वही आना चाहिए फॉर्मूला, हाँ, लेकिन यहाँ पे एम इफेक्टिव आ जाएगा बाई के। अब इस एम इफेक्टिव का, क्योंकि यहाँ m1 है यहाँ m2 है, तो कौन सा मास ले, है ना। एक मास होता तो हम बोल देते कि भैया m1 है या m2 है। अब यहाँ दो दो मास है, जब ऐसा सिस्टम हो जाए तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लेना पड़ेगा एम इफेक्टिव के लिए, याद रखना हर वक्त, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यार दवा खाए हैं अच्छा। सर्दी कम करने के लिए कि बढ़ाने के लिए, अजीब सिस्टम हो गया। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बताइए क्या होगा इसमें, पुट करो, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m1 m2 एम बाय m1 प्लस m2 इंटू के। ब्रैकेट में ये। हाँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नहीं। आगे बढ़े दोस्तों, बहुत अच्छा अच्छा बात बताएंगे, है ना, बहुत अच्छा अच्छा बात बताएंगे, समझ रही हो ममता। तुम सीखना चाहोगी हाँ तो सर, सीखोगी, नहीं सीखना चाहोगी तो सीखना तो पड़ेगा ही, क्या फिर भी सीखूंगी। सीखना तो सर पड़ेगा ममता ही। तो बोलती ही नहीं है। कुछ नहीं बोलती है वो। आओ एक सवाल दे प्यारा सा, सर मैं बोल तो रही हूँ। हाँ दे तो दो। लो एक सवाल लो ममता, बहुत ही प्यारा सवाल है, सुनिए, एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए लाया है, सब इजी है। एक्सक्लूसिवली मेरे को रहता है। ग्राफ वाला है क्या? वो तो नहीं होगा। नहीं ग्राफ देंगे ना, उसको ग्राफ भी देंगे। सर आपने थर्मोडायनेमिक्स में कितने ग्राफ करवाए ना, ग्राफ पर तो ग्राफ। अच्छी बात नहीं है क्या, अच्छी बात है, लिखना कम पड़ा। हाँ 25 या कुछ नहीं 40 ग्राफ करवाए थे। सब जोड़ जाड़ के हो गया, उसमें ग्राफ से अच्छे से समझ में आ जाता है चीजें, इसलिए। लेकिन मजा आता है ग्राफ में। हाँ और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, और मजा आ जाएगा अगर ये बात मेरा सुन लिए तो। क्या बोलो? बोले, जिनको एसएचएम समझ में आ गया ना,
खास करके इसका इक्वेशन सब जो मैं लिखता हूँ, जब अगर ये लिटरली समझ में आ गया उनको, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उनको वेब में बिल्कुल भी रोना नहीं पड़ेगा। वो फील कर ले जाएंगे, बोलेंगे अरे सर ये तो एकदम 90% एसएमएम का ही कहानी है, आप क्या मतलब पढ़ा रहे हो, छोड़ दो, हम तो खुद ही पढ़ लेंगे, फॉर्मूला हम खुद बना लेंगे। में तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लेना, आज ही स्टार्ट करेंगे वेब। आज ही स्टार्ट करो। इक्वेशन पढ़ना जरा। इसीलिए ऐसा चल, हाँ, u इज इक्वल्स टू है u नॉट, ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस अल्फा कॉस, ब्रैकेट के अंदर अल्फा एक्स, है ना। अब बोल रहा है आपसे टाइम पीरियड पता कीजिए। तो मैंने बताया था जब आपको पोटेंशियल एनर्जी दे देता है तो क्या करना पड़ता है, बोलो बोलो। तुम बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी देता है तो हम डिफरेंशिएशन करके फोर्स का पता कर लेते हैं, है ना। फिर फोर्स में हम मास इंटू एक्सेलरेशन वाला सिस्टम डाल के पता कर लेते हैं। तो कर लो पता, कर लो, हिंट दे दिया, कर लो पता। ममता, एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए। सबसे पहले वो यू नॉट है ना, उसको अच्छे से लिखो। यू नॉट अच्छे से नहीं लिखा है क्या, वी लग रहा है क्या? हाँ वो वी लग रहा है। वी नॉट। तुम्हारे चश्मा का पावर कहीं कम तो नहीं हो गया? सभी से पूछ लो। अरे सभी जाए कचरे के डब्बे में यार, तुम तो है। हिंट दे चुके हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ममता बताओ। टाइम के रिस्पेक्ट में कर दें, कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में? टाइम के हाँ रिस्पेक्ट में। कर दें ना। हाँ सर। जाओ जाओ, चलो क्लास से उठो और जाओ, गंदे नाली से मुंह धो के आओ, चलो। यही यही तुम पढ़ के आई हो, मतलब तो फिर क्या किससे पढ़ा रहे करेंगे? हैं क्या। भाई पोटेंशियल एनर्जी को जब पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तब फोर्स आता है। कुछ भी तुम बोल रही हो, हाँ टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो। तो उधर तो वो सिस्टम एक क्या सिस्टम चल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ है, क्या फॉर्मूला लग रहा है। क्या समोसे खाने से भी आजकल नशा होने लगा है क्या, हाँ? या श्रीखंड? सर अजीब दुनिया में श्रीखंड तुम से चल रहे हो भाई। मुझे एक बात बताओ, u बराबर क्या होता है, मतलब u बराबर क्या गिवन है, u बराबर गिवन है u माइनस, एक बात बताओ, u माइनस, ठीक है, यू माइनस 1 माइनस अल्फा कॉस अल्फा एक्स। तुम बोलोगे हाँ ये गिवन है। अब इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ कर सकते हैं, पहले ही कर दें या बाद में करें, जैसा विचार। कर दो। पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, पहले मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अगर मैं डी यू बाई डी एक्स लिखता हूँ तो इसको भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी यू बाई डी एक्स, तुम बोलोगे यस। तो करते हैं, आओ डी यू बाई डी एक्स करते हैं। तो फोर्स बराबर क्या हो जाता है, डी यू बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करें ऐसे ही कर ले, यू नॉट है तो यू नॉट आ जाएगा, माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस यू नॉट अल्फा। कॉस का क्या हो जाता है, साइन, देखते जाना, सर है ना। वन तो कांस्टेंट है, क्या हुआ, टाइम। ओके चलो आओ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब करते हैं सॉल्व, ठीक है, आइए।